मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर, सपने बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केजी ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। तो न्यू रही थी भाई कति बायोलॉजी करा दो, तो आज बायोलॉजी का चैप्टर कराएंगे और इतनी सरल इतनी आसान भाषा में कराएंगे। कति एक बार वीडियो देखना जरूरत है मेरे भाई, कति ठीक हो जाओगा सारा सिस्टम, कति याद हो जाओगा और कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा इसमें भाई। जो आज अपना चैप्टर है ना उसमें तो कोई क्वेश्चन छोड़ो नहीं है, कति याद हो जाओगा, एक बार देखने की जरूरत है। तो टॉपिक बना अपना बायोलॉजी का, आज लिख लो पहले तो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब जीव जगत, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में भाई क्या हुआ है, जो जितने सजीव जंतु हैं या पादप हैं वे सारे अपना जीव विज्ञान में हुआ है। जितना में जी है, जो हल्ला डोला है थोड़े बहुत है वो हुआ है किसमें, बायोलॉजी में, समझ गए। तो हिंदी में है ना क्या कहा भाई, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखो किसी चीज को भी कर लो भाई, उसकी पहचान किस चीज तो है। अगर तार द्वारा पूछा जाओ भाई तू किसका है, तो सीधा तेरे बाप का नाम बताओगा, सीधी बात है। तो यह पूछा जाए बायोलॉजी के बारे में, इसकी पहचान है या इसने कौन लाया, इसका पिता कौन है, इसका बाप कौन है, सीधी बात है। यह चीज भी इसका खोज करता बताना पड़ा भाई, नहीं बायोलो अगर ये कितने पूछा जाओ बायोलॉजी खोज या बायोलॉजी कितना ही है, बायोलॉजी किसने बताया है भाई बायोलॉजी भी कोई चीज है। तो इसका पिता अरस्तु ने माना गया भाई, किसको हो, बायोलॉजी का खोज करता अरस्तु। तो बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करना तो पहले एक चीज बता देता हमने कि जीव विज्ञान में सबसे पहले ये जंतु के बारे में हम लाए रहे भाई, क्या बारे में, जंतु विज्ञान ज्ञान। और इंग्लिश में भाई जूलॉजी बोलना है इसने, इंग्लिश में जूलॉजी। और ये दो पार्ट में बांट रखे भाई बायोलॉजी, किस किस में, एक तो जंतु विज्ञान हो गया और एक भाई वनस्पति विज्ञान लिख लिया अपना, वनस्पति विज्ञान। और इसने बॉटनी बोला भाई इंग्लिश में, बॉटनी, ठीक है। तो अब आप कराएंगे पहला जंतु विज्ञान, ये आगे चल के कराएंगे, पहले कराएंगे अभी जंतु विज्ञान, किसने, जूलॉजी। तो यह बात आड़ा छिड़ जाओ भाई कि बायोलॉजी की खोज किसने करी, पहला जंतु वनस्पति विज्ञान या मतलब बॉटनी की खोज नहीं करी थी किसी ने भी, पहले जंतु विज्ञान की हुई थी, बस ये अकेला भाग था, ये बाद में बनाया गया वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इसका खोजकर्ता भी अरस्तु ने माना गया भाई। तो जंतु विज्ञान का खोजकर्ता अरस्तु, जूलॉजी का फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, समझ गए होंगे सारे। तो जंतु विज्ञान का चैप्टर शुरू करने से पहले तो मैं बता दूं आपको, हम करेंगे कोशिका का चैप्टर, क्योंकि कोशिका जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला चैप्टर अपना बना है, तो भाई बना है सीधा कोशिका का। तो करना ही रहे थे कोशिका देखो भाई कति आसान भाषा में कराएंगे, कति जमा कति याद हो जाओगा। इंग्लिश में सेल बोलते हैं भाई इसने, कोशिका ने इंग्लिश में सेल बोलते हैं भाई। सबसे पहले तो यह चीज देखनी पड़ेगी भाई, कोशिका होवे की चीज है। तो कोशिका होवे की है, कोशिका हमारे शरीर में वह रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। रचनात्मक इकाई मतलब रचना, जिससे हमारी रचना हुई है, और क्रियात्मक या हमारे शरीर में जो क्रिया कर रहे हैं, जो भी अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो कोशिकाओं के कारण हो रहे हैं भाई, सीधी ही बात है। तो वह बात आ रहा है भाई कि इसका बाप कौन है, इसकी खोज किसने करी है। तो इसकी खोज किसने करी भाई, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने भाई 1665 में कोशिका की खोज की। लेकिन एक चीज और खास बात है भाई इसमें
कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, मतलब मरी हुई कोशिका की खोज। किसकी? मृत कोशिका। ठीक है, आगे बात समझ में आए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन मृत कोशिका की। तो भाई मृत कोशिका की खोज की तो भाई जिंदी कोशिका की भी ढूंढनी पड़ेगी। तो जिंदी कोशिका की किसने की? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने करी भाई? फिर जीवित कोशिका की एंटोनी वन लेeuwenhoek। लिख लो भाई, एंटोनी वन लेeuwenhoek। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लेeuwenhoek। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को कहां पर देखा गया भाई हमारे शरीर में? तो ये बताया गया दांत की खुरचनी। दांत की खुरचनी में भाई, खुरचनी, समझ गए? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और एंटोनी वन लेeuwenhoek ने की जिंदी कोशिका की खोज, और ये सबसे पहले दांत की खुरचनी में देखी गई भाई। आगे देखो, ये बाबे ने दोनों ही खोज कर ली थी, मृत कोशिका की खोज किसने करी और जिंदी की किसने की। तो ये करांगे सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत किसने दिया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, मतलब हमारा शरीर किस तरह बन रहा है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो वे थे भाई स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं समानवाय। ठीक है, समझ गए होगे। इनने बताया है कि कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ, जिस प्रकार देखो, जिस प्रकार ईंट है, ईंट से एक दीवार बनती है, दीवार से एक कमरा बनता है और कमरे से एक घर बनता है, उसी प्रकार कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार कोशिका से उत्तक बनता है भाई, और उत्तकों से अंग बनता है भाई, और अंगों से हमारा शरीर बना हुआ है। समझ में आएगी? देखो, ईंट सबसे छोटी है भाई, ईंट के बिना शायद हम कमरा नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते भाई। और इसी प्रकार हमारा शरीर है, कोशिकाओं के बिना हमारा शरीर नहीं बन सकता। आगे भी बात समझ में। स्लाइडेन एवं स्वाम ने यह भी बताया भाई कि कोशिका हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई है। समझ गए? तो भाई ईब तो हमने बता दूं कि हमारे शरीर में या दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये चीज कर ले वहां एक बार, फिर कोशिका के बारे में डिटेल तक पढ़ ले। तो दुनिया में करो भाई, सबसे पहले तो दुनिया में सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ भाई। तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका तो आपने बता दी भाई, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। आप कमेंट भी कर सकते हो भाई बीच में अगर पता है तो। शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर छोटी पूछा जाए भाई, छोटी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, तो मैं आपको बता दूं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है भाई। अगर मानव शरीर में पूछा जाए तो भाई, मानव शरीर में ये तो पूरी दुनिया में थी भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अगर हमारे शरीर में या मानव शरीर में पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका या बड़ी कोशिका, तो पहले आप कर लेंगे भाई बड़ी कोशिका कर लें, बड़ी। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में ये होता है भाई शुक्राणु, नहीं अंडाणु करो भाई, सॉरी अंडाणु। अंडाणु ये भाई ओनली मिला है फीमेल में भाई, ये फीमेल में मिला है ओनली।
और छोटी कोशिका, छोटी कोशिका मानव में सबसे छोटी कोशिका भाई कौन सी है? मानव में क्या हो भाई? शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। समझ गए? ये ओनली भाई मेल में मिला है। आगे बात समझ में? तो ईब छोटी कर ली, बड़ी कोशिश कर ली। अगर जब मानव में लंबी पूछ ले तो भाई यही बतानी पड़ेगी। अगर पूछ लेगा तो सीधी ही बात है। तो अपना लंबी और कर लियो। लंबी मानव में सबसे लंबी कोशिका ये होगा न्यूरॉन में, ब्रेन में मिलती है। ब्रेन में मिलती है क्या है? न्यूरॉन। आगे वो बात समझ में? हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में न्यूरॉन है तो, लेकिन एक दिक्कत है भाई न्यूरॉन में कि इसका विभाजन या पुनर्निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता भाई, बहुत कम चांस हैं। तो आपने बता दो हमारे शरीर में सबसे तेज विभाजन, अगर ये पूछा जाए कोशिका में सबसे तेज विभाजन, या मतलब अगर कोई चोट लग जाए उसका बहुत जल्दी घाबरना, मतलब अपनी भाषा में बता देता है घाबरना या उसका ठीक होना, कि सबसे जल्दी अपना शरीर में कौन सा अंग है जो कोशिका पुनर्निर्माण बहुत जल्दी करती है? तो यो है भाई अपना लीवर यानी यकृत हिंदी में बोलना भाई इसने, यकृत। समझ में आ गई? इस लीवर में अगर जो कुछ चोट लग जाए तो वो अंग है लीवर की सबसे जल्दी अपना और रिकवरी हो जाती है भाई। और सबसे कम ये ज़्यादा होगा भाई, इसमें सबसे ज़्यादा विभाजन लीवर में होता है, कोशिका विभाजन। और सबसे कम न्यूरॉन। समझ में आ गई? दिमाग में हुआ। तो कई बार कहाँ तुमने कदे सुनी है हाथ में हेलमेट पहन ले भाई, है कदे सुनी है टांग में हेलमेट पहन ले, सर में हेलमेट क्यों पड़ा हुआ है? अगर जो दिमाग में लाग गए तो गए काम था, उसका कुछ भी नहीं हो सकता भाई। अगर दिमाग में घनी गहरी चोट लाग जावा, अब हमारे भेजा नहीं हो कति अंदर दिमाग, अगर जब वहां तक चोट पहुंच जाती है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि वहां पर पुनर्निर्माण नहीं होता कोशिकाओं का। आगे ही बात समझ में? ठीक है। जब ये तो कहाँ भाई हेलमेट सुरक्षा, जब इतने रूल बना रखे हुआ है, ये इतना ज्यादा जुर्माना है हेलमेट का, बार बार में चालान काट दें, बेरा होगा था हमने तो फिर भी नहीं पहन दे भाई, फिर भी अपनी सिक्योरिटी रखा करो, अपने सपोर्ट रखा करो। सपोर्ट में सबकी में है भाई, अपना शरीर बच रहा तो सबकी में है। आगे करिए मिटा दे।